जय हिंद भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप ही को पढ़ाने मैं सेट नंबर 39 लेके 39 लेके आपके सामने आ चुका हूँ, है ना। कल या आज आप लोगों ने सेट नंबर 38 देखा हो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कब देखा, जब भी देखा, है ना। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं भाई, ये सेट जूनियर असिस्टेंट के लिए चल रहे हैं, क्योंकि उसमें रीजनिंग 35 नंबर की आएगी। और अगर उस 35 में से आपने 35 स्कोर कर लिए तो आपके लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको इतना लोड नहीं रहेगा बाकी सब्जेक्ट में स्कोर करने का, है ना। तो भाई, ये है हमारा 39वां सेट। और इस सेट शुरू करने से पहले दो बातें मैं ज़रूर बताता हूँ। एक तो पेन कॉपी लेकर बैठें, मेरे करने से पहले उन सेटों को कराएं। और सेकंड मैं ये बताता हूँ कि भाई ABCD लिख लें, क्योंकि रीजनिंग करने के लिए ABCD बहुत ज़रूरी होती है M तक। फिर आपका, एक बार बस 1 मिनट देना, नेट बंद कर दूँ। फिर आपका N से OPQ ऐसे करके Z तक लिख लें, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है, फिर आप सेट देखना शुरू कर सकते हैं। और मैं गिव अवे चला रखा है मैंने, है ना, जिससे जो मेरे आने वाले 10-15 वीडियो में लगातार मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ डेली होमवर्क में। अभी कल की वीडियो का तो किसी ने भी होमवर्क का जवाब नहीं नहीं दिया है। अगर आपने बीच में एक भी दिन मिस कर दिया तो आपको फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। और वो 2 क्वेश्चन मैं इसलिए होमवर्क में देता हूँ क्योंकि एट द एंड ये सेट है तो आपकी ही प्रैक्टिस के लिए मेरे को आते हैं, जब भी मैं करा रहा हूँ, है ना। मेरी प्रैक्टिस तो इससे हो नहीं रही, आपकी ही प्रैक्टिस करानी है। तो अगर आप अपना ही दिमाग नहीं चलाओगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हिंदी में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेट हिंदी में है। वो कोई कोई क्वेश्चन हिंदी में आ जाता है, वैसे तो इंग्लिश में है, ठीक है। राकेश एक पुरुष है। राकेश की पत्नी के माँ की एकलौती बेटी। तो राकेश की पत्नी की माँ कौन होगी? उसकी सास। की एकलौती बेटी कौन होगी? उसकी पत्नी। के पति राकेश की पत्नी के साथ किस प्रकार के संबंध हैं? अच्छा, संबंधित है, ओ सॉरी मैंने सुन लिया किस प्रकार के संबंध है। भाई हमें क्या पता मियाँ बीवी में किस प्रकार के संबंध है ना। तो वो बेसिकली यही पूछ रहा है भाई, राकेश अपनी पति से कैसे संबंधित है। तो राकेश अपनी पति का पति तो लगेगा, भाई थोड़ी लगेगा यार। कुछ ढंग का ही पूछ लिया करो, पूछ रहे हो तो, है ना। भाई इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 20 से 30, है ना। या तो इसने +10 किया है या इसने 2:3 किया है ना। अगर हम इसी हिसाब से 42 में +10 करेंगे तो 52 आना चाहिए। 52 भी नहीं है। और अगर मैं 2:3 करूं तो 21 से 63 आना चाहिए, है ना। क्योंकि 21 2 पे जाएगा, फिर इसका 3 पे कितना हो जाएगा। 42 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 21 आ जाएगा, है ना। ये 1 की वैल्यू आ गई तो 3 की 63 आ जाएगी। तो ये ऐसे भी नहीं आ रहा भाई। ये जो मेरे हिसाब से जो इसमें लॉजिक लगा हुआ है ना भाई, ये 14 की टेबल में आते हैं दोनों, है ना। 14 3 जा 42 होता है और 14 4 जा 56 होता है। भाई मेरे हिसाब से तो सिर्फ यही लॉजिक इसमें फिट हो रहा है। बाकी अगर आपको कोई और लॉजिक लग रहा हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं भाई ये क्वेश्चन किसी और लॉजिक से भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग के सारे ही क्वेश्चन बहुत सारे लॉजिकों से हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जिससे मैंने कराया उसी से होगा। वो ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, वो मुझे आपको बताना है, मतलब आपको मुझे बताना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक छोड़ के जा रहा है ये। 23 से 25, 25 से 27, 27 से अगला होगा 29, तो लास्ट में आएगा 29। एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो पहले में ही है। फिर भी हम ये करके देख लेते हैं। 35 से 33, 33 से 35 आएगा, तो 35 और 29 यही हमारा सही आंसर होगा, है ना। एक एक छोड़ के प्लस करके आगे जा रहा था। अब ये देख लो भाई, सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 18 हैश इज इक्वल टू, हैश का है, हैश इज इक्वल टू इंटू 2, ये स्टार इज इक्वल टू +18 और @ इज इक्वल टू डिवाइड 3 और हैश इज इक्वल टू -7। तो ये इसको डिवाइड करेगा, आ जाएगा 6 + 18 दिए 36 -7
तो ये आ जाएगा आपका 42, 42 माइनस 7, 35, 35 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 पे। चलो भाई आ गए। तो इन केस के लिए हमको ABCD की जरूरत पड़ेगी। हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस। फोर्थ प्लेस पे क्या आएगा भाई? FA तो सब में कॉमन है, तो लास्ट देख लो SIMI। तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आई, तो ये वाले फर्स्ट और सेकंड पे जाएंगे, फिर M वाला थर्ड पे जाएगा और फोर्थ वाले पे जाएगा S, फास्ट है ना। तो इसके लिए आपको ABCD पता होनी चाहिए, या आपने कहीं लिखी हो तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना। आइए, कॉमन सेंस और जनरल मेंटल एबिलिटी लगा के हमें इनमें से ऑड वन आउट बताना है। भाई चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की, शिमला कैपिटल है किसकी है? शिमला हिमाचल प्रदेश की है या जम्मू कश्मीर की है? मेरे ख्याल JNK की है ना शिमला। और अगरतला त्रिपुरा की है। और नासिक तो किसी की कैपिटल नहीं है, नासिक वैसे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है ना। ये देख लो भाई, फिर एक हिंदी में फंस गया, पर ये आसानी है। लेखक के हाथ में कलम होती है, लकड़हारे के हाथ में वो होती है क्या? कुल्हाड़ी, है ना। लकड़हारे के हाथ में हल नहीं होगा, हल किसान के हाथ में होता है, तलवार सिपाही के हाथ में होती है, सुई टेलर दर्जी के हाथ में होती है। अब ये देख लो भाई, सिंपल। प्लेट को ऐसे लिखा है तो आप सिंपल ही समझ लोगे, उल्टा पढ़ोगे तो प्लेट आएगा। चेयर को भी उल्टा कर दिया इसने, तो स्पून को भी हम उल्टा कर देंगे, SPOON, है ना। तो नूप्स, नूप्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। जैसे नूब होते हैं ना, नूब के जैसा ही नूप्स। 5 फ्रेंड्स इन नीति, इंदु, रचन, राजन, सॉरी, सुचित, रियाज आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सारे नॉर्थ में देख रहे हैं भाई। नीति सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो जो नीति है वो एकदम लेफ्ट पे बैठी है, मतलब चारों इसके आगे होंगे, 1 2 3 4, है ना। और इंदु सिट्स बिटवीन नीति एंड सुचित, तो जो इंदु है वो नीति और सुचित के बीच बैठी है। और सुचित इज सिटिंग बिटवीन इंदु एंड रियाज, तो जो सुचित है वो इंदु और रियाज के बीच बैठा है, मतलब बैठी है बैठा है पता नहीं। और रियाज इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। देन हु इज सिटिंग बिटवीन सुचित एंड राजन, हु इज सिटिंग बिटवीन सुचित एंड राजन, तो भाई यहाँ पे होगा राजन, है ना। और ये है हमारा रियाज, तो इनके बीच में कौन बैठा है? रियाज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओहो फिर हिंदी। चलो, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं मतलब नंबर्स हैं, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल है। ऐसे कितने नंबर हैं जो सिंबलों के बीच में है, ठीक है। तो ये नंबर है, पर ये एक साइड सिंबल एक साइड अल्फ़ाबेट है, ये नंबर है, दोनों साइड अल्फ़ाबेट है। ये नंबर है, एक साइड सिंबल है, ये नंबर एक साइड सिंबल, नंबर एक साइड सिंबल, नंबर दोनों साइड अल्फ़ाबेट, नंबर एक साइड सिंबल। तो ये 0 है भाई, एक भी नहीं है, ऐसा है ना। नेक्स्ट, ओह, which of the following pairs based on the composite or prime numbers only in the similar to। भाई कंपोजिट प्राइम नंबर क्या ही है भाई? मेरे को तो इसमें जो लॉजिक समझ आ रहा है वो ये आ रहा है, 17 इंटू 3 होता है 51, माइनस 10 कर देंगे तो 41 हो गया, है ना। और अगर आप 19 दिए करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 7, और 7 में से 10 माइनस करके भी 7 ही आना चाहिए। 83 81 तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये बड़ा हो गया। 31 इंटू 3 करेंगे 93, माइनस 10 83। तो भाई मेरे हिसाब से तो यही बैठा है। अब कंपोजिट प्राइम का पता नहीं इसने क्या लगाया है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देने हैं यार, कौन सा क्वेश्चन दूँ समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये देखो, हमें ऑड वन आउट बताना है। ये सब डायमीटर है ना, ये सब डायमीटर है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड आपको पता होगा, एक सर्कल में ये डायमीटर होता है, ये हाफ रेडियस होता है, ये कॉर्ड होता है, ये सीकेंट होता है, ये टेंजेंट होता है ना। पता होगा भाई सर्कल की सारी चीज़ें, आपको नहीं पता तो भाई पढ़ लो, अभी भी टाइम है, बाद में रहोगे, ठीक है। इन अ योगा क्लास, भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको होमवर्क दे देता, पर ये पता है कॉमन सेंस से नहीं होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए नहीं दे रहा मैं आपको। जो पहले के बच्चे हैं उन्हें तो फॉर्मूला पता होगा, पर अगर कोई बच्चा आज ही नया जुड़ा है तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी।
भाई फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ये सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हो ना, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 ये फॉर्मूला होता है टोटल का, ठीक है। ये आपको लेफ्ट राइट जो भी निकालना हो सब इसी से आ जाएगा। अब ये मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा इस वीडियो में आया तो वो आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। इन ए योगा क्लास मैनी पार्टिसिपेंट आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ठीक है। फ्रॉम बोथ साइड द रैंक ऑफ वन पार्टिसिपेंट इज फाउंड 17। दोनों साइड से एक लड़का 17 पे था, तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट होंगे, मतलब वो लेफ्ट से भी 17 पे है, राइट से भी 17 पे है, -1 करेंगे तो टोटल आ जाएगा, और 34 - 1 33, तो आपके टोटल बच्चे हैं जी 33, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ये देख लो भाई, सिंपल बोर्ड मास का सवाल है। 18 आर की वैल्यू की जगह ×2 और क्यू की जगह -18, पी की जगह +69 और एस की जगह डिवाइड 23। पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, प्लस करेंगे 18 -18 तो ये 36, तो 36 में से 18 गया, बचे 18 +3 करेंगे कितना आ जाएगा 21। 21 का है ऑप्शन नंबर 2 पे। चलो आगे ये देख लो भाई, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि ये आसान भी है और आप कर भी लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन होमवर्क में देने होते हैं ना, एक क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया मैंने, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो कोई भी कर लेगा। ये देखो, लैक में कैसे लिखा है इसने, उल्टा कर दिया, लैक में पॉन्ड्स को भी उसने उल्टा कर दिया, तो हम लवली को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या आएगा, ओहो, लवली को अगर हम उल्टा कर दें LOVELY, तो ये कहाँ पे है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है ना। चलो नेक्स्ट, सम डोंकीज आर स्क्वायरल, सम डोंकीज आर स्क्वायरल और सम स्क्वायरल आर वॉलरस। तो भाई ऑल वॉलरस आर स्क्वायरल नहीं, ऑल स्क्वायरल आर वॉलरस नहीं, तो दोनों ही नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो होंगे, है ना। नेक्स्ट, ओहो, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है ना भाई। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट -1 इज इक्वल टू टोटल, है ना। तो 35 बॉयज आर सिटिंग इन ए क्लास, तो टोटल 35 हैं। फ्रॉम द लेफ्ट पोजीशन राजेश 17th पे है, हमें राइट की बतानी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 18, दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो जो भी आंसर दे रहे हैं कंटिन्यू। आर से टी एक छोड़ के, टी से वी एक छोड़ के, वी से एक्स एक छोड़ के, एक्स से एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा जेड, जेड है सिर्फ एक पे, तो वही हमारा ऑप्शन ठीक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्रिकेटर्स जडेजा अश्विन सचिन विराट राहुल रोहित आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है भाई, ये 6 आदमी हैं, फेसिंग सेंटर है, ठीक है, हो गया। सचिन इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू अश्विन, तो जो सचिन है वो अश्विन के अपोजिट बैठा है, आप इनको कहीं भी बिठा सकते हैं, आंसर वही आएगा। जडेजा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सचिन, इमीडिएट राइट जडेजा बैठा है, ठीक है। एंड विराट इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू जडेजा, विराट जो है वो जडेजा के बिल्कुल अपोजिट है। रोहित इज सिटिंग बिटवीन सचिन एंड विराट, तो सचिन और विराट के बीच में है रोहित। और राहुल इज सिटिंग अपोजिट टू रोहित, तो राहुल है जी यहाँ पे। अब इसने क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इमीडिएटली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ जडेजा, जडेजा के राइट हैंड साइड पे है राहुल, KL राहुल, हमारा विकेट कीपर भैया। तो ये इसी के साथ हमारे 20 के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इन व्हाट टाइम, इन मात्र और मात्र 15 मिनट में। देख रहे हो भाई, आपको समझाने के साथ, आपको सारी बातें बताने के साथ मात्र 15 मिनट में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर मुझे ये 20 क्वेश्चन उड़ाने होते तो मुझे मुश्किल से लगते हैं 6 से 7 मिनट बस। अगले अगले 20 क्वेश्चनों के लिए मुझे लगेंगे मात्र 7 से 8 मिनट। तो मैं 15 मिनट में अपना रीजनिंग का सेक्शन उड़ा सकता हूँ किसी भी एग्जाम का, जिसमें 40 क्वेश्चन हो। 50 क्वेश्चन वाला मैं 20 मिनट से कम कम में उड़ा दूंगा, है ना। तो यही स्पीड आपको अपनी बनानी है, ठीक है। और
पढ़ते रहो इसी स्पीड के लिए, इस सेट को कंटिन्यू रखो ताकि आपकी भी स्पीड बनी रहे, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो, जय हिंद।